दोस्तों, मैं विमल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ये पेपर है। दोस्तों, ये क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर है जिसमें उसमें हम पार्ट जो फर्स्ट वाला है तो उसमें हम ट्रेड थ्योरी का डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, ये पार्ट अपना कौन सा है, सेकंड वाला है। तो इसमें अपन किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन के बारे में, और MAD के बारे में, और एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। इसके बारे में हम इसकी चीज़ें क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अपन यहाँ पे देखते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन है कि जो एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, एक आयत जो दिया हुआ है इसका, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। ये है एक आयत, इसकी लंबाई दी है 20 और चौड़ाई दी है 18। तो जैसे अपन जानते हैं कि आयत का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे, लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो इसकी लंबाई 2, इन दोनों को 20 और 18 को जोड़ेंगे अगर, तो ये हो जाएंगे 38। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 76। तो इसका 76 सेंटीमीटर इसका सही आंसर रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी सही है, 76 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में अगर मिलीमीटर देखा जाए तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है 25.5 मिलीमीटर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। दोस्तों, देखा होगा 3 प्रकार के होते हैं, पहले, दूसरा और तृतीय, 3 प्रकार के रहते हैं। तो इसमें कौन सा पूछा गया, दूसरा। तो दूसरे में जो बोतल ओपनर होता है, जहाँ पे अपन बोतल का ढक्कन निकालते हैं, तो द्वितीय प्रकार का लीवर होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। देखो दोस्तों, जो पदार्थ की मात्रा है उसे अपन द्रव्यमान में मापते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमास या द्रव्यमान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो जो प्रति इकाई आयतन है ना, उसे डेंसिटी या घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इकाई की प्रणाली में 2 प्रकार कौन से हैं। इकाई की प्रणाली में अगर 2 प्रकार देखेंगे तो मौलिक और व्युत्पन्न, ये 2 प्रकार की इकाई होती हैं। दोस्तों, यहाँ पे वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन समाप्त होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है इंजीनियर ड्राइंग। तो इंजीनियर ड्राइंग के 6 क्वेश्चन रहेंगे। दिए गए चित्र का नाम क्या है। जो चित्र आपके लिए दिखाया गया है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में जो टोटल इसके जो कोने रहते हैं वो 6 रहते हैं। इसमें दूर से ही दिख रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये यहाँ से अपन आराम से डी लगा सकते हैं। जो प्रिज्म है ये हेक्सागोनल है। ये तो ईजी है। अगला दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जो ये हैमर दिख रहा है आपको, ये हैमर कौन सा हैमर है। तो ये है बॉल पिन हैमर। जो अपन दीवार में जो पिन ठोकते हैं तो वो वाला पिन के लिए हथौड़ा यूज किया जाता है, तो इसे बॉल पेन हैमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र का पारंपरिक चित्र बताइए। जो चित्र दिखाया गया है ये किसका है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लकड़ी का जो ऐसी गोल लकड़ी रहती है, तो इसे काट के चौकोर बना दिया गया है। यहाँ से पता चल रहा है कि किसका है, लकड़ी का है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सामग्री के परंपरागत प्रतीक को पहचानें। जो प्रतीक है ये किसका है। ये चित्र में प्रतीक दिख रहा है, तो चित्र में जो प्रतीक दिख रहा है ये वाला, एक इसको डिनोट करता है ठोस को। अगला 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। तो इसका ट्रिम किया हुआ आकार है 210 बाय 297। ये इसका ट्रिम किया हुआ आकार है दोस्तों। अगला ये फिर चित्र दिया गया है। चित्र में ये बोला गया सामग्री के परंपरागत प्रतीक को पहचानें। ये किसका प्रतीक है। इस चिन्ह आपको इंजीनियर ड्राइंग में सभी याद करके जाना है। तो ये अगर देखोगे तो ये स्टील का ये चिन्ह है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये 4th पार्ट है। यहाँ से क्या होती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तो इसके जो टोटल रहेंगे वो 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में अगला पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्न में से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। तो अपन देखेंगे इनसे सबसे अपन ऑनलाइन भुगतान कर देते हैं। कौन सा नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है, इंस्टाग्राम। इससे अपन
ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रेडिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्न में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए। अपन ग्रेडिंग देते हैं तो इसमें ये वाला ऑप्शन का अपने लिए, उसमें में बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं तो उसमें अपने लिए इसको उपयोग करना चाहिए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी विस्मयबोधक वाक्य है। देखो, अगर विस्मयबोधक, अगर यहाँ से एक तो ये ट्रिक है पहचानने की, विस्मयबोधक चिन्ह देख लो, ये सबसे पहले पता है कि विस्मयबोधक चिन्ह रहता है, जिसमें ये लगा है ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें अगर देखेंगे डी में ये लगा है तो विस्मयबोधक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आप कैसा बात करें, उसे फ्रेंडली, एक मित्रतापूर्वक तरीके से उससे देखें। अब अगला क्वेश्चन है, कौशल कठिन है, कठिन कौशल है, जो हार्ड स्किल है वो कौन सी है कि 60 वर्ड पर मिनट। जो नॉर्मल स्पीड कहीं भी अपन टाइपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो 30-35 तक मांगते हैं। अगर तुम उसी टाइपिंग को सोचो कि 60 वर्ड पर मिनट है तो ये कैसा है, ये एक हार्ड वर्क है। अगला क्वेश्चन आता है, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें अपन जो जॉइंट संयुक्त उद्यम है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तनाव क्या है। तनाव इस सिंपल क्वेश्चन है, निराशा ही तनाव है। तो निराशा या निराशा की भावना क्या कहलाती है, तनाव कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा शिष्टाचार का डोंट क्या है। तो इसका है जो उल्टे अनावश्यक बहस करें वो इसका क्या है, इसका चर्चा शिष्टाचार का डोंट है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये इसका ऑप्शन नंबर भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि जो एक्सेल में किस रो और पंक्ति के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपने एक्सेल चलाया होगा तो ऐसी बहुत सारी उसमें लाइन बनी रहती हैं ऐसी, तो जो रो और कॉलम जहाँ पे वो होते हैं, जुड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एक सेल बोलते हैं। ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक सेल कहा जाता है। चौथी रो और चौथे कॉलम के एड्रेस को क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक्सेल चलाया होगा अच्छे से तो उसमें ऐसी लाइनें बनी हुई हैं और ऐसी अलग अलग लाइनें बनी रहती हैं। तो जैसे अगर इधर देखोगे ना तो इधर क्या लिखा रहता है, इधर ABCD लिखा रहता है, इधर क्या लिखा रहता है ABCD, और ABCD लिखा रहता है, इधर रहता है 1 2 3। तो अगर ये चौथी लाइन और चौथे कॉलम को देखोगे तो इसका सही एड्रेस रहता है ऑप्शन नंबर बी D4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। तो इसमें अपन देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, समर्थ व अवसर, ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कैरिकुलम बैटल को के रूप से जाना जाता है। तो जो कैरिकुलम का मतलब ये होता है कि अपनी एकजाई जानकारी, तो एकजाई जानकारी अपन जो देखते हैं वो किस में रहती है, अपनी रिज्यूम में रहती है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रेरणा क्या है। आंतरिक प्रेरणा जो ज़्यादा देर तक टिके, एक मोटिवेशनल जो अपन स्पीच सुनते हैं वो कुछ टाइम तक रहती है। जो आंतरिक प्रेरणा रहती है वो क्या रहती है, बहुत लॉन्ग टाइम तक, कुछ देर तक टिकती है आंतरिक प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू आर, मान क्या है। मान क्या है, हमारी दृष्टि और कार्रवाई हेतु प्रेरणा करता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, मान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नौकरियों जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं कौन सी है। वो STD बूथ है जो नौकरियों को पिछले 5 साल पुरानी हो गई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, स्प्रेडशीट को एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। अगर स्प्रेडशीट क्या होती है, जो एक्सेल होता है ना, जो एक्सेल होता है ना, वो क्या होता है, एक स्प्रेडशीट होता है। उसका फॉर्मेट जब आप फाइल को सेव करोगे तो वो XLS फाइल में सेव होती है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है।
एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और काम करने के लिए भुगतान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है, ये वो एक नियोजन मजदूर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च को संदर्भित करता है। ध्वनि की प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, ध्वनि की उत्पादकता है ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या है। तो आर्थिक विकास है उसमें प्रति व्यक्ति आय में सुधार अगर होता है तो आपकी आर्थिक आय वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ग्रो कर जाती है। अगला है एनपीएस स्टैंड फॉर, एनपीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये इसका NAPS का फुल फॉर्म है। आप अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए खुद को जाने, तो खुद को जाने तब अपने आप को विकसित आप कर सकते हैं। अगला है लैन की फुल फॉर्म क्या है। तो लैन की फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर डी है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन की फुल फॉर्म है। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो आपने देखा होगा जो दोस्तों जो जैसे अपन प्रिंट निकालते हैं वो प्रिंटर रहता है, वो कैसा ही एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे कहा जाता है। तो उस शब्द को क्या कहा जाता है, होमोफोन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नमस्कार।